हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैंने अपना कैट का 2025 का फॉर्म फिल कर दिया है। सो बेसिकली आज 5 सितंबर हो चुके हैं एंड तुम लोगों को नहीं पता तो लेट मी टेल यू कि लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर कैट इज़ 13 सितंबर। सो आई वुड सजेस्ट कि डोंट वेट फॉर द लास्ट डे और लास्ट मिनट, बिकॉज फिर कुछ समझ नहीं आएगा तो बहुत इशू हो जाएगा एंड लास्ट डेट क्रॉस हो जाएगी। सो इट्स बेटर कि तुम लोग अभी कुछ दिनों में ही फॉर्म फिल कर दो. And if you guys are filling form and you have certain doubts, like, so there are few mistakes which you should not do. Like first and foremost thing is using an email ID जो कि किसी इंस्टीट्यूशन की है या फिर वो जैसे कि किसी कॉलेज वगैरह या किसी ऑफिस वगैरह की जो एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो सकती है, ठीक है. तो उसको यूज़ मत करो, पर्सनल वाली ईमेल आईडी यूज़ करो. बिकॉज द प्रॉब्लम इज़ कि जो तुम्हारी ईमेल आईडी है वो नेक्स्ट ईयर 2026 तक कॉलेजेस वगैरह के तुम्हारे पास कोई एप्लीकेशन वगैरह आएगा, सिलेक्ट वगैरह होंगे, कॉल्स वगैरह आएंगे, तो वो सारा का सारा इसी ईमेल आईडी के थ्रू होगा. लाइक मेरी एक ईमेल आईडी है, वो कम्प्लीटली फिल हो चुकी है, स्टोरेज फुल हो चुका है, तो अब उसमें कोई भी ईमेल नया नहीं आ सकता. सो मेक श्योर कि तुम्हारा ईमेल आईडी करेंटली रनिंग में हो और उसमें 2026 तक सही से काम करे. सो फर्स्ट थिंग इज़ ईमेल आईडी एंड देन 10th CBSE, मतलब उसमें अकेडमिक्स में 10th CBSE, कुछ लोगों का CBSE होता है, तो उसमें सारे के सारे ग्रेड्स होते हैं. सो टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, वो कैसे यू कैन फिगर आउट इज़, सबसे पहले तो ये कि उसमें तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम टॉप 4 या टॉप 5 सेलेक्ट कर सकते हो. तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट थे उन सबका टोटल स्कोर एंड ऑब्टेन स्कोर सबका लिखना होता है. तुम सिर्फ टॉप 4 या टॉप 5 सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है. और CBSE की बात रही तो तुम्हारा अगर 5 सब्जेक्ट्स है तो 500, और तुम्हारा जितना भी CGPA है उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा परसेंटेज आ जाएगा. अब उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग और तुम्हारे टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग तुम अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स निकाल सकते हो. सो दिस इज़ हाउ यू राइट योर 10th और 12th CBSE मार्क्स. इसमें सिर्फ ग्रेड्स हैं और मार्क्स गिवन नहीं है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि तुम्हारा जैसे 10th है 12th है तो उनका स्टार्ट डेट और कंप्लीशन ईयर वगैरह और मंथ दोनों लिखना होता है. तो कंप्लीशन ईयर तो तुम लोगों को पता होगा. कंप्लीशन मंथ बेसिकली वो है जो तुम्हारी मार्कशीट होगी उसमें एंड में कॉर्नर में कहीं पे भी रिज़ल्ट डिक्लेयर डेट वगैरह कुछ तो डेट लिखी होगी. वो जो मंथ है वही तुम्हारा एंडिंग मंथ होगा 10th 12th और सेमेस्टर वगैरह सबका. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ऑल्सो वर्क एक्सपीरियंस, बिकॉज वर्क एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है कैट के एग्ज़ाम में एंड MBA के इनटेक में भी. सो तुम्हें वो ढंग से फिल करना है, कुछ भी गलत या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं पुट ऑन करनी है. सो बेसिकली वर्क एक्सपीरियंस वो नहीं है जो तुम्हारे कॉलेज के साथ या तुमने कॉलेज के साथ कोई भी इंटर्नशिप किया, कुछ भी किया, वो कुछ भी उसमें काउंट नहीं होगा. बेसिकली जैसे अगर तुम्हारा अगस्त 2022 अगर तुम्हारा लास्ट मतलब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया था तुम्हारे कॉलेज का, तो उसके बाद से जितना भी वर्क एक्सपीरियंस तुमने किया है वो वहाँ से स्टार्ट होगा, उससे पहले का कुछ भी काउंट नहीं होगा. सो मेक श्योर तुम अपना वर्क एक्सपीरियंस ढंग से फिल करो. और फिर आता है नेक्स्ट, प्रोग्राम कौन कौन से सिलेक्ट करने चाहिए. तो मैंने सारे के सारे प्रोग्राम सिलेक्ट कर दिए, क्योंकि अगर किसी में भी तुम लोग अगर या मैं भी एलिजिबल नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बात तुम्हारे पास वो मेल वगैरह नहीं आएगा. बट क्योंकि अगर तुमने गलती से कोई एक छोड़ दिया तो वो ज़्यादा बेकार हो जाएगा कंपैरेटिवली कोई एक दो एक्स्ट्रा भी फिल कर दिए तो. सो दैट इज़ द रीज़न मैंने वो सारे के सारे प्रोग्राम्स फिल कर दिए. सो दिस इज़ अबाउट कैट. एंड नाउ कमिंग टू स्नैप. सो मैंने अपना स्नैप का भी एग्ज़ाम फिल किया है. सो बेसिकली मैं तीनों एग्ज़ाम नहीं दे रही, मैं सिर्फ 2 एग्ज़ाम दे रही हूँ. मैंने सिलेक्ट किया है स्नैप का टेस्ट 2 और टेस्ट 3, बस ये 2 एग्ज़ाम दे रही हूँ. और उसके अलावा जो मैंने कॉलेजेस सेलेक्ट करे हैं वो मैंने 2 ही सिलेक्ट किए हैं. आई टेल यू द रीज़न. सो बेसिकली तुम लोग तीनों के तीनों टेस्ट फिल कर सकते हो. सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है बिकॉज नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है. सो तुम्हारा बेस्ट स्कोर पिक किया जाएगा. सो बेटर के तीनों दो, बट आई हैव जस्ट सिलेक्टेड 2. और जो कॉलेज मैंने सिलेक्ट किए हैं वो है SIPM पुणे और SCMHRD पुणे, बिकॉज़ यही तो कॉलेज मुझे वर्थ इट लगे. बाकी के जो कॉलेजेस हैं उनका एवरेज पैकेज इतना कुछ खास नहीं है. सो बेसिकली तुम कैट के एग्ज़ाम के बाद भी इस टाइप के इससे अच्छे बेटर कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो. सो वाई चूज़ देम देन. सो ये सोच के मैंने इन पे अप्लाई नहीं किया है. बाकी यू कैन डिसाइड. Start with LRDI sectional 9 and see how much I scored. After that I gave my one LRDI sectional and I just scored 12 marks. Basically एक ही सेट करेक्ट हुआ
एक ही सेट हो पाया था, सेकंड सेट में समझ गई थी कि कैसे होना है, बट आई थिंक पैनिक की वजह से मैं कर नहीं पाई। अदरवाइज उसके 4 उस सेट में 6 क्वेश्चन थे, आउट ऑफ विच 4 वर ईजी। सो लाइक 12 मार्क्स वहाँ गेन हो सकते थे, अराउंड 20+ मार्क्स वॉज लिटरली ईजी, बट या आई स्कोर्ड जस्ट 12 मार्क्स एंड या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और उसके अलावा मैंने अपना क्वांट्स का कल जो सेक्शनल दिया था उसके क्वेश्चंस वगैरह देखे थे सर ने कैसे सॉल्व किए, और दैट्स इट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड if you haven't subscribed to my channel, don't forget to subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye guys, good morning. So वापस आज स्टार्ट करते हैं RC 99 टेस्ट 35, 36, 37 से, एंड लेट्स की क्या स्कोर रहता है। So this is finally what I have scored. In every RC there is one incorrect question. So now let's start with odd man out, एक PA का। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं आई थिंक, तो ये वाला करते हैं 4th वन एंड लेट्स सी। सो गाइस स्कोर्ड 4 on 12, दैट मीन्स 2 करेक्ट थे और 2 इनकरेक्ट थे। सो या